Hi, dear student. Once again, I'm welcoming you guys, you all English aspirant guys, on my YouTube channel विद्यार्थम एकेडमी। आज जो हम बात करने जा रहे हैं ना, पहले तो हम इस पे बात कर लेंगे। बात करने जा रहे हैं कि इंग्लिश स्पोकन के लिए जो स्ट्रक्चर्स है उसको हम यूज कैसे करेंगे। लेकिन बिफोर लर्निंग हाउ टू यूज दीज स्ट्रक्चर, जो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, पार्ट ऑफ सेंटेंस ऑन द बेस ऑफ सब्जेक्ट, उसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं और फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आई थिंक कि एक तो हमें रिकैप हो जाएगा, जो हम पढ़े हुए हैं वो हमें क्लैरिटी आ जाएगा और फिर हम आगे बढ़ेंगे। एंड देन वी टुडे वी विल आल्सो डू प्रैक्टिस फॉर स्पोकन। आज से स्पोकन का भी आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा और बहुत ही यूनिक वे में स्टार्ट होगा। माने मजाक मजाक में और बहुत कम मेहनत में हम लोग स्पोकन करेंगे। ऐसा नहीं कि हमारा जो 2 क्लासेज हुआ है वो थोड़ा लेंदी क्लासेज हुआ है, तो हर क्लास लेंदी ही होगा। ये 2 क्लासेज जो गई है, डे 1 और डे 2, जो काफी लेंदी गई है, वो इसलिए गया है कि वी कैन अंडरस्टैंड द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इंग्लिश। तो एक बार रिकैप करते हैं डे 2 को। डे 2 में जो हम पढ़े थे, और यही पढ़े थे कि वी हैव डिवाइडेड सेंटेंस ऑन द बेस ऑफ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के आधार पर, किसके आधार पे? सब्जेक्ट के आधार पर सेंटेंस को, बहुत यूनिक बातें हैं, सेंटेंस को 4 भाग में बांटा गया है, 4 प्रकार में बांटा गया है। Means on the base of subject, sentence has been divided in 4 types. कितने टाइप्स? 4 टाइप्स। The first types, जो हमने पहला टाइप्स पढ़ा था, वो पढ़ा था जिसमें हमने पढ़ा था स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट, माने सब्जेक्ट के मैं अवस्था या स्थिति के बारे में, माने कि सब्जेक्ट की अभी क्या अवस्था है। जैसे कहूं कि मैं खेल रहा हूं, मैं छात्र हूं, मैं अमीर हूं, तुम अमीर किसान हो, वह शिक्षक है, ये हमारे अवस्था होते हैं। दूसरा हमने पढ़ा था जिसमें हम कह सकते हैं, एग्जाम्पल भी मैं कुछ पुट कर देता हूं सो दैट कि यू विल हैव क्लैरिटी अबाउट द वट एवर यू स्टडीड। मैं अमीर हूं, तो अभी जो हमारी अवस्था है कि मैं अमीर हूं, लेकिन मान लिया जाए पैसा खत्म हो जाए। क्या हो जाए? पैसा खत्म, जो हमारा संपत्ति है वो खत्म हो जाए, तो पद से अवस्था में चेंज हो जाता। मैं गरीब था, मैं अमीर था, मैं अमीर था। फिर यदि अमीर था, चूंकि आपके पास क्या है? पैसा खत्म है। फिर यदि पैसा आपने अर्न कर लिया तो कहेंगे कि मैं अमीर बनूंगा, मैं अमीर बनूंगा। अब जब आप अर्न करते हैं तो आप अमीर हो जाते हैं। तो यहां पे आपका चर्चा होता है, आपके बारे में चर्चा होता है, आपके पास क्या चीजें हैं उसकी चर्चा नहीं होती है। दूसरा जो हमने पोर्शन पढ़ा था, जस्ट आई एम रिकैपिंग, इसे हम रिकैप कहते हैं। रिकैप का अर्थ ही होता है कि रिवीजन, जिसे हम कहते हैं इन जनरल टर्म में, रिवीजन, पुनरावृत्ति हम भी कहते हैं। ये दूसरा सब्जेक्ट की अवस्था या स्थिति दूसरा होता है। अब इस अवस्था में सब्जेक्ट के पास मौजूद, अब आपकी जो अवस्था है उससे संबंधित चीजें मौजूद, चाहे वो आपके पास कोई फैसिलिटी हो, सुविधा जिसके कहते हैं, क्वालिटी गुण कह सकते हैं, एबिलिटी योग्यता कह सकते हैं, कैपेसिटी क्षमता कह सकते हैं, रिसोर्सेज संसाधन कह सकते हैं, उसकी हमने पढ़ा था। जैसे मैं कह रहा हूं कि मैं अमीर हूं, अब मैं अमीर हूं तो मेरे पास वो चीजें होगी ना। कोई कहे कि मैं अमीर हूं तो कहते हैं कि मेरे पास पैसा है। क्या कहते हैं? मेरे पास पैसा है, तब तो आप अमीर होंगे। कोई कहे कि मैं अमीर था तो ही क्या होगा? मेरे पास पैसा था। यहां पे मेरा चर्चा नहीं हो रहा है, मेरे पास जो मौजूद है उसका चर्चा हो रहा है। उदाहरण के लिए यहां पे मैं चर्चा कर दूं कि तुम शिक्षक हो, अब कहे कि तुम शिक्षक हो,
तो ये तुम्हारे अवस्था का चर्चा है कि अभी तुम शिक्षक हो, लेकिन यदि तुमने नौकरी छोड़ दी तो क्या कहेंगे, तुम शिक्षक थे। और यदि फिर ने नौकरी प्रारंभ किया तो तुम शिक्षक होंगे। यदि तुम शिक्षक हो तो तुम्हारे पास ज्ञान भी होगा। तो इससे संबंधित अवस्था में क्या है, आपकी क्वालिटी है या एबिलिटी कह सकते हो। यू हैव एबिलिटी, यू हैव, तुम्हारे पास ज्ञान है। और जब तुमने पढ़ाई पाठ्यक्रम छोड़ दिया तो भूलने लगे तुम्हारे पास ज्ञान था। तो दूसरा हमने ऑन द बेस ऑफ सब्जेक्ट बताया था। पहला था सब्जेक्ट की अवस्था की चर्चा, स्थिति की चर्चा। दूसरा सब्जेक्ट के पास मौजूद चीजों का चर्चा। और तीसरा हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था सब्जेक्ट के काम या प्रोसेस ऑफ वर्क की चर्चा। यहां पे सब्जेक्ट का चर्चा नहीं होता है, यहां पे सब्जेक्ट के पास मौजूद चीजों का भी चर्चा नहीं होता है। क्योंकि सब्जेक्ट का चर्चा करेंगे तब तो ये कि मैं अमीर हूं, मैं छात्र हूं, जैसे कह सकता हूं मैं छात्र हूं, मैं टीचर हूं, मैं किसान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, ये मेरा चर्चा है। मेरे पास चीजों का चर्चा, मेरे पास पैसा है, मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास बंगला है, मेरे पास बागारी है, मेरे पास शिक्षा है, मेरे पास प्रतिष्ठा है, मेरे पास समझदारी, ये हमारा चर्चा हुआ। तीसरा जो सेंटेंस बनता है ऑन द बेस ऑफ सब्जेक्ट वो है सब्जेक्ट के पास सब्जेक्ट के काम की चर्चा। किसकी चर्चा, काम की। जैसे कहे कि मैं अमीर हूं, मेरे पास पैसा है, तो अमीर आदमी कह सकता है कि मैं काम कर रहा हूं। तुम शिक्षक हो, तुम पढ़ा रहे हो। यदि तुम काम कर लिए तो मैं काम कर रहा था। तुम पढ़ा रहे हो तो अब पढ़ाना छोड़ दिए, हम क्लास खत्म हो गया तो तुम पढ़ा रहे थे। चौथा जो अंग्रेजी में सेंटेंस होता है ऑन द बेस ऑफ सब्जेक्ट, किसके आधार पे, सब्जेक्ट के आधार पे जो चौथा सेंटेंस बनता है उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट के काम करने की संभावना या मजबूरी की चर्चा। अब काम करने की संभावना, अब यहां पे काम कर नहीं रहा है, काम वो कर नहीं रहा है, काम करने की संभावना है। काम करता है तो मजबूरी में करता है। क्या करता है, इसके लिए हम यहां पढ़ते हैं, जैसे कहे यहीं पे हम पढ़ते हैं मॉडल ऑफ इन्फिनेटिव, संभावना, मॉडल ऑफ इन्फिनेटिव पढ़ते हैं। यहां पे हम काम करने की संभावना की चर्चा, जैसे मैं अमीर हूं, मेरे पास पैसा है, मैं काम कर रहा हूं, और यदि मैं काम करने की संभावना, मैं काम करने वाला हूं। तुम शिक्षक हो, तुम्हारे पास ज्ञान है, तुम पढ़ा रहे हो, और यदि तुम शुरू करने वाले हो तो तुम पढ़ाने वाले हो। कोई कंफ्यूजन है, थोड़ा सा भी कोई कंफ्यूजन है? अब थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, पास्ट में जाएंगे तो तुम पढ़ाने वाले हो। तो ये तो क्लियर है कि इन इंग्लिश whatever we are writing, we are speaking, mostly sentence are made या formed on the base of subject. सब्जेक्ट के आधार पे ही हुआ है, whether subject is hidden या not, चाहे सब्जेक्ट छुपा हुआ हो या ना हो। अब सवाल ये पैदा होता है, जब इन चार चीज को ही पढ़ना है तो शुरू में इन चीजों को हम क्या करते हैं, यूनिट में बांट लेते हैं। जैसे इसको हम कह सकते हैं यूनिट 1, जहां पे हम सब्जेक्ट की अवस्था के बारे में पढ़ेंगे उसको हम कह देंगे यूनिट 1। क्या कह देंगे, अच्छा, ये दोनों जो है सब्जेक्ट का चर्चा और सब्जेक्ट के पास मौजूद चीजों का चर्चा, इसको हम पढ़ते हैं टाइम में जो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। सब्जेक्ट का काम का जो चर्चा जहां पढ़ते हैं उसको हम पढ़ते हैं टेंस में, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। और काम करने की संभावना जो होता है उसको हम पढ़ते हैं बेहतर तरीके से मॉडल में। क्योंकि ये दो पोर्शन में तो कई बार दिक्कतें होता है, इसीलिए इसको हम यूनिट 1
सब्जेक्ट के स्टेटस का चर्चा यूनिट 1, सब्जेक्ट के पास मौजूद फैसिलिटी क्वालिटी का चर्चा यूनिट 2, इस पे बनने वाले जितने सेंटेंस होगा वो यूनिट 2 में होगा। टेंस की जब चर्चा करेंगे तो हम यूनिट 3 में जाएंगे और वहां पे इन चीजों को बहुत बेहतर से प्रैक्टिस करेंगे। और मॉडल की जब बात की जाए तो यहां पे हम आएंगे यूनिट 4 में, यहां पे हम इन चीजों को बहुत बेहतर से हम चर्चा करने वाले हैं। क्योंकि यूनिट वाइज होगा तो आई थिंक वी हैव मोर confidence and clarity during practice, and when we do practice on it then we have mostly a lot of clarity, बहुत ज्यादा क्लैरिटी होने वाली है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 1, जहां पे हम पढ़ेंगे सब्जेक्ट के अवस्था या स्थिति की चर्चा और उसके बेस पे बनने वाले सेंटेंसेस के बारे में। मीन्स 25% सेंटेंसेस को हम बहुत हद तक समझ लेंगे। तो अब हम पढ़ने वाले हैं स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट, माने सब्जेक्ट के अवस्था की चर्चा। ऑन द बेस स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट हम अब पढ़ने वाले हैं। चलिए, यूनिट 1 आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट 1। एक बात कहना चाहूंगा, क्योंकि अब तो हम स्पोकन की ओर बढ़ रहे हैं ना, तो एक बड़ी अच्छी बात कही गई है। कई आदमी को लगता है क्या पता है, इंग्लिश स्पोकन इज द टफेस्ट वर्क। स्टूडेंट्स स्टडी do English spoken course in class 10, class 11, class 12 in honors, and even then most of the students are not able to speak in English. Even they are not able to make 10, 12 sentences correct. They are facing such kind of problem. But I tell you, for all these things, somewhere it is lacking of a passion, courage, clarity, and determination. Yani if you have passion, if you have courage, if you have determination, and if you have clarity, nothing is impossible in this universe. एक वर्ड में हमेशा लिखता रहता हूं कि nothing, एक सेंटेंस लिखता रहता हूं, nothing is impossible in this universe. It's your action, it's your way of performing the action, your decision and way of implementing of action that decide where you are gonna to be success or failure in your life. तो चलिए हम यहीं पे आते हैं, यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं कि आखिरकार यूनिट 1 में हम जो पढ़ेंगे और क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो यूनिट 1 जहां पे हम पढ़ते हैं स्टेटस ऑफ सब्जेक्ट, माने सब्जेक्ट के अवस्था या स्थिति की चर्चा। और इसको हम पढ़ेंगे क्योंकि अवस्था और स्थिति किसमें होता है, टाइम के हिसाब से। किसके हिसाब से, टाइम के हिसाब से। तो टाइम के हिसाब से हम इस पे हम यूज करना सीखेंगे। अब टाइम जो अंग्रेजी ग्रामर में वो 3 ही तरह के होते हैं। एक वो होता है प्रेजेंट टाइम। क्या होता है, प्रेजेंट टाइम। अच्छा, इसका पहचान बहुत सिंपल है कि वाक्य के अंत में है, हो लिखते हैं और जिसके लिए हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं इज, आर, एम। अच्छा, चूंकि ये सब्जेक्ट के हिसाब से होता है इसलिए हम यूज करना सीखेंगे सब्जेक्ट के हिसाब से इज, आर, एम। चूंकि टेंस में है नहीं तो ऑब्जेक्ट। दिस इज कॉल्ड सेट वन एंड वी विल लर्न हियर टू यूज ऑफ इज, आर, एम अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट सेट वन। ये हुआ प्रेजेंट टाइम। पास्ट टाइम, कहां, पास्ट टाइम। पास्ट टाइम में जब हम बात करते हैं तो पास्ट टाइम का पहचान बहुत सिंपल। प्रेजेंट का है, हो, पास्ट का था, थे, थी। क्या था, थे, थी। इसके लिए हम यहां पे यूज करना सीखते हैं वाज और वेयर का। क्योंकि ये यहां भी हम किसके हिसाब से सीखेंगे, क्योंकि ये वाज और वेयर यूज किसके स्टेटस को बताएगा, सब्जेक्ट का। तो सब्जेक्ट के हिसाब से वाज एंड वेयर का प्रयोग। एंड द थर्ड, इसको हम पढ़ेंगे सेट टू में। And means we will also do practice on it. Third, future time। यहां पे हम पढ़ेंगे का पहचान जो होगा वो हिंदी में बेसिकली रहेगा होगा, होगी, होंगे, या रहेगा, रहेगी, रहेंगे। इसके लिए जो यूज करना हम सीखते हैं वो सीखते हैं शैल बी और
विल बी किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। ये हमारा आ जाएगा सेट 3। मीन्स वी विल हैव अ प्रैक्टिस सेट 1, प्रैक्टिस सेट 2, प्रैक्टिस सेट 3। अब ये क्यों बना हम इजी से जानते हैं। जैसे कहे कि हम लोग छात्र हैं, ये हमारा अवस्था बताता है, लेकिन किस टाइम में, प्रेजेंट में। वही पास्ट में जाए तो कहते हम लोग छात्र थे। यहां पे हमारा क्या, अब जैसे हम लोग अब छात्र तो नहीं, जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है तो कह सकता है कि हम लोग छात्र हैं, पढ़ाई छोड़ दिया था, हम लोग छात्र थे। अब फिर उनका कोई बच्चा पढ़े, फिर वो पढ़ेगा तो कहेंगे हम लोग छात्र होंगे। मैं अमीर हूं, मैं अमीर था, मैं अमीर होऊंगा। तुम बुद्धिमान हो, तुम बुद्धिमान थे, तुम बुद्धिमान होंगे। राम समझदार है, राम समझदार थे, राम समझदार होंगे। मैंने लिखने की हमेशा जरूरत नहीं है ना। जैसे कह दो राम समझदार है, पास्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा, मान लो बेवकूफी करे, मारपीट करना स्टार्ट कर दे, जहां तहां गाली गलौज कर दे, तो अब तुम क्या कहोगे, राम समझदार है? नो, राम समझदार नहीं है, राम वाज वाइज। अब फिर वो पुराने तरह से बुद्धि यूज करने लगे तो हम कहेंगे राम समझदार होंगे। तो ये 3 टाइम, इसी को कहते हैं प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम, फ्यूचर टाइम। प्रेजेंट टाइम इन सेट 1, पास्ट टाइम सेट 2, फ्यूचर टाइम सेट 3। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेट 1 प्रेजेंट टाइम एंड वी विल हैव अ प्रैक्टिस ऑन दिस प्रेजेंट टाइम। सेट 1, प्रेजेंट टाइम। पहचान, यदि वाक्य में है, हो रहे तो समझ लीजिएगा ये प्रेजेंट टाइम का सेंटेंस है। चलिए, अब इस है हो के लिए हम यूज करते हैं या तो इज, या तो आर, या तो एम। और ये किसके हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से इज, और फिर मेन वर्ब, चूंकि हम टेंस में नहीं पढ़ेंगे, ऑब्जेक्ट। सवाल है कि अब सब्जेक्ट के हिसाब से यूज होना है इज, सब्जेक्ट के हिसाब से आर, और सब्जेक्ट के हिसाब से एम। तो अब ये डिसाइड करना है कि आखिरकार सब्जेक्ट के जगह पे रहते क्या क्या है। क्योंकि एज लॉन्ग एज वी हैव नॉट क्लैरिटी कि सब्जेक्ट के जगह पे होता क्या क्या है, तो देखो इन जनरल देखा जाए ना, इन जनरल देखा जाए तो सब्जेक्ट के जगह पे अंग्रेजी में 11 तरह के ही वर्ड्स होते हैं। पहला होता है सब्जेक्ट के जगह पे होता क्या क्या है, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट। एस एन जिसको हम कहते हैं सिंगुलर नाउन। पी एन शॉर्ट में जिसको कहते हैं प्लूरल नाउन। एस पी जिसको कहते हैं सिंगुलर पीपी जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं प्लूरल कोई कंफ्यूजन है? ये जो है आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्लूरल नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन, प्लूरल प्रोनाउन, सबके अपने अपने मीनिंग है। हम आपको एक बार रिकैप करवा देते हैं। आई माने होता है मैं, जो इसका स्टैंडर्ड है हम स्टार मार देते हैं। आई का मीनिंग तुम भी होता है, मेरा भी होता है, मेरे भी होता है, मुझे भी होता है, मुझको भी होता है। वी का अर्थ होता है हम, हालांकि हमारा भी होता है, हम लोग भी होता है, हम लोगों का भी होता है। जैसे यू का मीनिंग होता है तुम, यू का मीनिंग होता है आप, यू का मीनिंग होता है तुम लोग, यू का मीनिंग होता है आप लोग, यू का मीनिंग होता है तुम्हारा। दे
दे जैसे उसका मीनिंग होता है वे लोग, वे सभी, उन सभी, उस सभी, बहुत तीन है। ही माने होता है वह, लेकिन इस पुरुष के लिए उसे, उसका। सी माने होता है वह लड़की के लिए, सी माने वह लड़की के लिए, उसकी, उनकी। इट जिसका मीनिंग हम होता है यह, वह, इसका, इसके, इसकी। ये ध्यान रखिएगा, और कभी आवश्यकता पड़ी तो मैं एक शीट बना के दे दूंगा आप लोगों को फॉर मोर इजी। आई, मैं, मेरा, मेरे, मुझे, वी, हम, हमारा, हम लोग, जो रह गया हमारे, हम सभी, हम लोगों के। यू, तुम, आप, तुम लोग, आप लोग, तुम्हारा, तुम लोगों का। दे, वे लोग, उन लोग, उस लोग, उस सभी। ही, वह, उसे, उसका। सी, वह, उसकी, उनकी। इट, यह, वह, छोटे छोटे वस्तु और चीजों के लिए। इसका, इसकी, इनकी। ये 5 इसके मीनिंग आते हैं। लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट इट। सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन जैसे बॉय, गर्ल, पेन, कॉपी। प्लूरल नाउन, बॉय का बॉयज, गर्ल का गर्ल्स, पेन का पेन्स, कॉपी का कॉपीज। सिंगुलर प्रोनाउन दिस, दैट, दिस, दो, दिस, दैट, इच, एवरी, आइदर, नाइदर, समबॉडी। प्लूरल प्रोनाउन सम, ऑल, मेनी, सेवरल, अ लॉट ऑफ। बहुत सारी की चर्चा हम करने वाले। वी हैव लॉट ऑफ थिंग टू डिस्कस अबाउट इट, बट वन बाय वन, एक दिन में नहीं सिखाएंगे, हर एक चीज सिखाएंगे। कहते हैं कि रंज कहां तक टाला जाए, द्वंद कहां तक पाला जाए, तू भी हैवाना का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। जब हम आ ही गए हैं अपने आप को आजमाने के लिए, अपने आप को यहां पे लाए जहां पे हम अंग्रेजी सीखते निकलना है, तो फिर घबराने की क्या बात है। यस, बट हम महाराणा के वंशज हैं, हम महाराणा प्रताप को समझने वाले हैं, उनको फॉलो करने वाले हैं। वी मस्ट हैव ए स्ट्रैटेजी, वी मस्ट हैव करेज टू फॉलो द स्ट्रैटेजी and implement the rules with the courage, with the clarity, with determination. तब हम क्या नहीं कर सकते। स्पोकन क्या बहुत बड़ी चीज है। आइए सेट 1 पे बात करते हैं। सब्जेक्ट के हिसाब से इज, सब्जेक्ट के हिसाब से आर, और सब्जेक्ट के हिसाब से एम। तो बटना तो इसी 11 को है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसी 11 को हर जगह बटना है, किसी भी फॉर्मेट में जाएंगे तो अब डिसाइड कर लेते हैं ना कि यदि सब्जेक्ट के जगह पे आई हो, क्या हो, आई, तो इसके साथ हमेशा एम लगाएंगे हो के लिए। उसके बाद हम मेन वर्ब रखते नहीं है, उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, एंड देन वी डू प्रैक्टिस। आई माने क्या होता है, मैं, मेरा, मुझे, जो कुछ भी कहे। जैसे मैं अमीर हूं, आई एम रिच। तुम गरीब हो, यू आर पुअर। मैं अमीर हूं, मैं 11वीं का छात्र हूं, मैं हिम्मती हूं, मैं खुश हूं, मैं वहां हूं, मैं कोचिंग में हूं, मैं तुम्हारे पास हूं। तो जितने भी मैं पे आप बना सकते हैं। अब जस्ट इमेजिन कीजिए, आई माने होता है मैं, हम यहाँ पे लिखे हुए हैं। अब यहां पे आपको, जहां पे नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव है, यहां पे आप वर्ड डालिए और सीखिए। जैसे मैं 11वीं का छात्र हूं। इसमें किसका चर्चा है, मेरा है। मैं वर्ग में उपस्थित हूं, मैं वहां हूं, मैं बहुत खुश हूं। अब ये मैं को ध्यान में रखते हुए यू जस्ट मेक अ लॉट ऑफ सेंटेंस। मैं 11वीं का छात्र हूं, आई। अब आई जब ये लगा, अंत में क्या है, हूं है, हो हूं के लिए हमें क्या लगाना है हो हूं के लिए आई के साथ क्या लगाना है, एम लगाना है। आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th। मैं वर्ग में उपस्थित हूं, मैं के लिए हुआ आई, अहू के लिए एम, उपस्थित के लिए प्रेजेंट इन द क्लास।
मैं वहां हूं, मैं के लिए आई, हूं के लिए एम और वहां के लिए देयर। मैं बहुत खुश हूं, मैं के लिए आई एम, बहुत खुश के लिए वेरी हैप्पी। अब हमें क्या करना है कि वी जस्ट मेक 20 सेंटेंस। अब देखिए आप कैसे बना सकते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस बनाइए। मैं खुश हूं, आई एम हैप्पी। मैं चालाक हूं, आई एम क्लेवर। मैं वहां हूं, आई एम देयर, आई एम देयर। तुम यहां, मैं समझदार हूं, आई एम वाइज। मैं दुखी हूं, आई एम डिसअपॉइंटेड। मैं परेशान हूं, आई एम डिस्टर्ब। अब मैं को ध्यान में रखते जितने तुम सेंटेंस बना सकते हो, पहले राइट डाउन इन हिंदी एंड देन राइट इन इंग्लिश एंड देन लेटर ऑन राइट ऑन इन इंग्लिश। तो मैं यहाँ पे कुछ वर्ड्स आपको दे रहा हूँ एंड देन यू हैव टू मेक सेंटेंस ऑन इट जस्ट फॉर मोर प्रैक्टिस। और जस्ट देखिएगा सेंटेंस अंग्रेजी में बनाने हैं। यहाँ पे दे दिया हैप्पी। हैप्पी माने खुश। क्लेवर, क्लेवर मीन्स चालाक। क्लियर, क्लियर माने स्पष्ट। सैड, सैड मीन्स उदास। स्टूडेंट, स्टूडेंट मीन्स छात्र। डिस्टर्ब मीन्स परेशान। अब हमारे पास ऑब्जेक्ट है, यहां पे बैठाना क्या है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट लिए आई एम हैप्पी, आई एम क्लेवर, आई एम क्लियर, आई एम सैड, आई एम स्टूडेंट, आई एम डिस्टर्ब। अब जस्ट मेक सेंटेंस। आई एम हंग्री, आई एम कनिंग, आई एम नॉटी, आई एम स्टूडेंट, आई एम देयर। अब जितने आई से आपको देख रहे हैं, जितने आप चर्चा करने वाले, अपने बारे में जितना चीज बोलने वाले, आई एम स्टूडेंट ऑफ योर्स, आई एम स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th, आई एम इन द क्लास, आई एम इन द मार्केट, आई एम ऑन द टेबल, आई एम इन द टब। अब जितने आप सेंटेंसेस लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, यू डू नथिंग, जस्ट डू प्रैक्टिस। राइट डाउन, जस्ट पुट द सेंटेंस वर्ड्स एंड देन मेक अ सेंटेंस। जितना अधिक तुम सेंटेंस बनाओगे उतनी अधिक प्रैक्टिस होने लगता है। अभी हम सेट 1 में हम पढ़ रहे हैं एम का यूज, रह गया अभी आर और एम, आर और इज का। हम इसके बारे में कल चर्चा करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस मच वीडियो। थैंक यू, थैंक यू।